सभी का स्वागत है। आज किसी राजनीतिक मुद्दे पर बोलने नहीं आया हूँ। आज मैं जालोर की स्थानीय नन्ही प्रतिभाओं से मिलाने आया हूँ, जिन प्रतिभाओं ने अपने ज्ञान के कौशल के आधार पर और कड़ी मेहनत के आधार पर अपने समाज का, अपने ज़िले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। तो आज हम इन्हीं से मुख्तसर एक छोटी सी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस गेम के मायने क्या है। और कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जुनून हो, तो फिर संसाधन सीमित ही क्यों ना, व्यक्ति अपनी सफलता की इबारत इतिहास के स्वर्णिम पक्षों में और इसके अगर इस फहरिस्त के उदाहरण देखें तो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन से लगाकर भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि के माउंटेन मैन कहे जाने वाले जितेंद्र राम मांझी भी इस फहरिस्त में है। और अगली फहरिस्त शायद, और हमें विश्वास है कि ये हमारे जालोर के नन्हे प्रतिभागी बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज इस एकेडमी के एक सदस्य से आपको मिलवाता हूं, जिनका नाम आयुष गुप्ता है। आपका स्वागत है आयुष जी। धन्यवाद। ठीक है, तो आयुष जी 2 बार राजस्थान स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और 2 बार इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और दोनों बार उन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं। आपका जैसे नेशनल में कौन कौन से मेडल है आपके पास? मेरे पास नेशनल में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कई हैं खेल, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, इसी खेल को आपने क्यों एक तरह से चूज़ किया? मेरा इस गेम में बहुत मन लगता है क्योंकि इसमें पंचिंग, किकिंग, थ्रो है और मैं बचपन से ही बहुत हाँ, तो इसलिए मेरा इस गेम में बहुत मन है खेलने का। बाकी गेम में इतना नहीं, लेकिन इसमें मैं अपने पूरी जी जान लगाता हूँ पूरी मेहनत के साथ। बिल्कुल। तो कभी ऐसा रिश्तेदारों ने या घर वालों ने नहीं कहा कि खतरनाक गेम में, मम्मी पापा ने मना नहीं किया कभी? नहीं, मम्मी पापा ने इतना नहीं कहा, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते आए हैं। पर जो दादाजी हैं वो बोलते हैं कि लग जाएगी, इसको मत खिलाओ, ये वो, इसलिए फिर भी मेरे मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट बहुत करते हैं ताकि मैं इस गेम में आगे बढ़ूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। तो एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर आपने जैसे कि पदक प्राप्त किया, उसके बाद में आपके दादाजी का कुछ बिहेवियर चेंज हुआ? हाँ, वो अब कहते हैं कि और आगे खिलाओ ताकि और आगे ये देश का नाम रोशन करे। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इसको आगे से कभी मना नहीं करूँगा, उसको बल्कि बोलूँगा कि और मेहनत कर और कर, आगे कुछ कर। ये थे हमारे साथ आयुष जी। कहते हैं कि संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के बाद जिंदगी, सही मौका राजस्थान के इस प्लेयर को दिया गया। नमस्कार, अब मैं जिनसे मिलवाने आया हूँ, इस एकेडमी के जितने भी प्लेयर हैं, उन सभी के कोच श्रीमान प्रीतम सिंह जी राठौड़, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर इन युवा प्रतिभाओं को तैयार किया है। कहते हैं कि हीरे हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें परखने वाला जौहर ही चाहिए, और वह जौहरी जालोर को मिल गया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजों को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है और प्रतिनिधित्व के साथ परिणाम भी दिया है। तो आपका प्रीतम जी स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ। आप बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए बता रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप बॉक्सिंग में कितने साल से मतलब जुड़े हुए पिछले? प्रीतम जी, आपको पता है कि आप भी स्टार्टिंग बॉक्सर ही रहे हो। हाँ। मुझे बॉक्सिंग करते करते 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में आप साथ में थे, फिर आप भी छोड़ दी किसी कारणवश, पर मैंने कंटिन्यू रखा। 10 साल से रेगुलर चल रहा है। 10 साल से रेगुलर चल रहा है। फिर ऐसा क्या आया कि मुझे एक कोच बनना है और मुझे यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना, ऐसा कुछ किस्सा आपके साथ हुआ? यहाँ ये हुआ कि जब भी लगते थे जालोर से 1-2 मेडल आ रहे थे, और नेशनल पे अभी तक 2-3 अपने जो है वो खेल चुका है। इसके अलावा नेशनल में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फिर लगा कि कुछ ना कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को तैयार करें ताकि वो बड़े होकर अपने जालोर से ही देश का नाम रोशन करें, अपने भारत पे प्रतिनिधित्व करें। तो वो छोटे बच्चों से मैंने स्टार्ट किया ताकि छोटे बच्चों को यदि उनका बेस तैयार होगा तो बड़े चल के वो अपना देश का नाम, अपने पेरेंट्स का, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। इस गाड़ी फिर मैंने छोटे बच्चों से स्टार्टिंग की। जिस प्रकार आपकी मेहनत रंग ला रही है, राष्ट्रीय स्तर पर आपने जिले को मेडल दिलवाया है, राज्य को मेडल दिलवाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है। ये सर, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब बच्चों को अभी भी यही है कि जब भी कुछ गलती करते हैं तो मैं डांटता रहता हूँ। पर जब बच्चों ने स्टेट पे फर्स्ट टाइम खेलने गए तो हमारे 1 गोल्ड था ओनली फॉर। सेकंड टाइम जब हम खेलने गए तो हमारे 11 मेडल थे स्टेट के अंदर, और नेशनल के अंदर हमारे टोटल 3 मेडल हैं, जिसमें ब्रॉन्ज 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। इस बार यही रहेगा कि हम बच्चे इंडिया कैम्प करें और इंडिया के लिए खेल के मेडल लाएँ, मेरी यही काम है। तो हम भी आपको कहते हैं कि और ख्वाहिश करते हैं हम कि हमारे जालोर के प्लेयर
ओलंपिक में मेडल लाए। आपका ऐसा कोई सपना होगा कि मैं सर उसी के लिए सब बच्चों को इसी से ट्रेंड कर रहा हूँ, हाँ। ताकि वो तो बड़े हो जाएं, छोटे बड़े हो जाएं, तो बड़े हो के उनका बेसिक इतना मतलब परफेक्ट हो जाए तो वो इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आ सके। उसी गाड़ी हम लोग अभी प्रिपरेशन चल रही है हमारी। 2 घंटा हम लोग सुबह करते हैं, 2 घंटा शाम को करते हैं, और जब हमारे टूर्नामेंट आते हैं तो हम 1 घंटा शाम को आफ्टरनून में वेट करते हैं, दोपहर को भी हम 1 घंटा करते हैं। एक समस्या अपने यहाँ आती है और भारत में, पूरे भारत में समस्या आती है कि इस प्रकार के खतरनाक खेल अभिभावक एक तरह से परमिशन नहीं देते। तो आपके साथ ऐसा हुआ है? आप किस तरह से इनको हैंडल करते हैं एक तरह से? आते हैं पेरेंट्स के सर बच्चों को लग जाएगी, तो मैं ये बोलता हूँ कि सर जितना आप डरोगे ना उतने बच्चों का डर बढ़ेगा। आप अपने डर को भगाओ, बच्चों को भेजो, कुछ नहीं होगा। पूरा सेफ्टी के साथ हम खिलाते हैं बच्चों को, और बहुत सेफ्टी गेम है। आपको लगता है कि लगती है, बट नहीं, हम लोग जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और उसी जगह पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं। उसी जगह हमारे अपने पास बच्चे आ रहे हैं रेगुलर, और मेडल लेकर आ रहे हैं। इतना अच्छा और सुनहरा परिणाम देने के बाद क्या आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता प्राप्त हुई है? हाँ, बच्चों को हुई है। बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है बच्चों को, नेशनल के रिगार्डिंग, और स्टेट में अभी जो आने वाले टाइम में देंगे उनको अभी मिली नहीं है, पर गवर्नमेंट ने अप्लाई किया कि इनको भी मिलेगी पेमेंट। अच्छा। और आपको पता है कि आपने और मैंने आरिजल से स्टार्ट किया है, तो आरिजल के गुरु मेरे साथ रहे हमेशा। आजकल की युवा पीढ़ी जहां पबजी जैसे तकनीकी खेलों में रुझान रखती है, जहां ग्राउंड आजकल खाली पड़े रहते हैं, उस काल में और इतने खतरनाक गेम कहे जाने वाले जिनको देखने के बाद दर्शक अपनी दांतों तले अंगुली दबा देते हैं, ऐसे बॉक्सिंग और वुशु में जहां कहते हैं कि ये सिर्फ पुरुषों का खेल माना जाता है, वहां आज शहर की लड़कियां भी बराबर भाग ले रही हैं। तो आज मैं उन्हीं में से आपको एक खिलाड़ी से मिलाने आया हूँ। आपका नाम? छवि चौधरी। तो छवि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा, या किसी ने, रिश्तेदार ने या घर वालों ने नहीं कहा कि ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ देखते हैं हम स्त्री के बारे में थोड़ा मतलब कहते हैं कि उनके लिए ये खेल नहीं है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ? नहीं, मेरे पेरेंट्स और मेरे रिश्तेदार सब मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे को कभी कुछ करने से मना नहीं करते, उल्टा वो कहते हैं तू सेल्फ डिफेंस सीख, कुछ करो ज़िंदगी में। तो बिल्कुल सही। जैसे आजकल की घटना होती है, सेल्फ डिफेंस एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप मतलब आपके जरिए आप अपने जो क्लास में जो नहीं सीख रहे हैं उनको मोटिवेट करते हो कि सीखना चाहिए? हाँ, मैं कभी कभी अपने दोस्तों को कहती हूँ कि तुम भी सेल्फ डिफेंस सीखो, वुशु करो, ताकि तुम भी अपने को बचा सको, आप सेल्फ डिफेंस सीख सको। बिल्कुल। तो आप बॉक्सिंग भी शायद सीखते हो? हाँ। तो आपका सबसे फेवरेट बॉक्सर कौन है? मैरी कॉम। मैरी कॉम। तो आप में से किसी को मालूम है मैरी कॉम कितनी बार मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है? 8 टोटल मेडल है, 6 गोल्ड मेडल है। और आप में से आपका फेवरेट कौन सा है बॉक्सर? मोहम्मद अली। अच्छा, मोहम्मद अली। और किसी का फेवरेट कोई, किसी का है? किसी का कोई तो होगा, किसी का विजेंद्र सिंह होगा, किसी का शिवा थापा। ठीक है, तो अब आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हिमानी वैष्णव। हिमानी वैष्णव। आप कितने साल से इस गेम में कंटिन्यू हो? 3 years। 3 साल से। तो कभी ये खेल ऐसा है कि कई बार ऐसी लगती है हार्ड पंच, तो कभी ऐसा हुआ, ऐसा किस्सा कि जब लगी और मुझे लगा कि आज तो मैं गई, ऐसा कभी? नहीं। कभी हार्ड पंच लगा है? हाँ। कैसा फील होता है? फील तो होता ही है, लगता है तब ऐसा लगता है कि अब आगे वाले को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? इशिता चौधरी। इशिता चौधरी। आप वुशु कितने साल से खेल रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से आप रेगुलर खेल रहे हो? यस। तो प्रैक्टिस टाइम आपका क्या रहता है? मतलब कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हो दिन में, सुबह या शाम दोनों वक्त मिलाकर? 4 घंटे करते हो, 2 सुबह और 2 शाम को। और आप स्टेट में आपके पास कौन सा मेडल है? गोल्ड। अच्छा, तो इसका मतलब एक और प्लेयर है चौधरी साहब जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जालोर का प्रतिनिधित्व किया है और राष्ट्रीय स्तर पर इनके पास मेडल भी है। मन में एक ऐसी आपकी टीस कभी कि मुझे वो कौशल नहीं सीख पाया, मैं वो टेक्निक नहीं सीख पाया, या मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया जो मैं इनको देना चाहता हूँ? इतने जी, मेरी एक इच्छा थी कि मैं भी देश के लिए खेलूँ। हाँ। पर वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। हाँ। चलता है क्या? काटते दीजिए हमें। वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो उस रिगार्डिंग इन बच्चों को देख के जब भी मैं शाम को आता हूँ क्लास के लिए, तो मुझे होता है कि मेरी जगह ये लोग अपने जो मैं नहीं कर सका वो ही करेंगे और अपना देश नाम रोशन करें, और ये जो मैं नहीं कर सका वो ये बच्चे जरूर करेंगे। ये मेरे आपसे वादा है। वैसे मैं प्रीतम जी की जितनी तारीफ़ करूँ इतनी कम है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनकी मेहनत पूरा शहर देख रहा है। जिस प्रकार ये लगन के साथ इन प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं और सफलता के नए आयाम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं आपको
पूरे जालोर शहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप इस प्रकार हमारी प्रतिभाओं को, शहर की स्थानीय बासिंदों की प्रतिभाओं को आगे निखारने का काम करते हैं। जी आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो पहले बोलूँगा आज आए हो बच्चों को मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप इसी तरह आते रहे तो बच्चे और आपसे मोटिवेट हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और मैं आप सभी से कहता हूं कि जिस प्रकार आप मेहनत कर रहे हो, लगन उसी प्रकार आप करते रहिए। भविष्य में मुझे विश्वास है और मुझे अटल विश्वास है कि यहाँ से एक न एक बंदा भारत के लिए खेलेगा, इंडिया के लिए खेलेगा। और जो जर्सी आपने पहनी है राजस्थान की, वहाँ एक बार इंडिया लिखा होगा, ये मेरे विश्वास है आपसे। और जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, गेम मत छोड़िएगा, कंटिन्यू उसको रखिएगा। और अपॉर्चुनिटी आजकल ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट का गेम था और उसी में मिलता था, हर तरह से गेम को आजकल ऑडियंस पर एक तरह से मतलब पब्लिक स्पॉन्सर करते हैं और काफ़ी सुनहरा भविष्य में तो कहता हूँ। तो देश के लिए खेलिए और देश से ओलंपिक खेलने के बाद में तो फिर कुछ की कमी नहीं रहती। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि एक बार ज़रूर खेलिएगा।